जय श्री राम। सर्वंग मुनि के आश्रम से जब राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े, तब मार्ग में माता सीता ने उनसे अहिंसा के व्रत के लिए निवेदन किया। माता सीता ने कहा कि हे राम, राज्य में आप क्षत्रिय हैं, क्षात्र धर्म का अनुसरण करते हुए शस्त्र धारण करते हैं। वन में निवास करने वाले मुनि महर्षि तपस्या करते हैं, तप करते हैं, वह हिंसा से विरत रहते हैं। आप भी हिंसा से विरत हो जाइए। यह शस्त्र आपको शोभा नहीं देते और अकारण राक्षसों के वध के विचार से विरत हो जाइए। स्त्रियां बड़े कोमल स्वभाव की होती हैं, उनका हृदय बड़ा सरल और कोमल होता है, पर राम राम है। राम कहते हैं कि ये सीते, इस वन के मुनियों ने मेरे प्रति शरणागति का भाव व्यक्त कर दिया और निवेदन किया कि इस वन को दुर्दांत असुरों से, राक्षसों से मुक्त कर दीजिए। जो नर मांस का भोजन करते हैं, ऋषियों के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं, साधारण मनुष्यों का जीवन कठिन कर देते हैं, ऐसे दुर्दांत राक्षसों का वध करना ही क्षत्रिय का निश्चित कर्म और धर्म है। और यदि मैं अपने उस कर्म से मुक्त हो जाऊं तो दोषों का भागी हो जाऊंगा। मेरा धर्म ही जन साधारण की, समाज की रक्षा करना है। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म रक्षा करना है। यदि समाज रक्षित नहीं है तो क्षत्रिय धर्म वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा। और फिर इन वन में निवास करने वाले मुनियों ने मेरी विशेष रूप से शरणागति ले ली, अतः मुझे मेरा कर्म तो करना है। इस प्रकार कहते हुए राम आगे बढ़े। वन का वह प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसमें भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस सरोवर के पास एक अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, पर दिखाई कोई नहीं दिया। वह संगीत का स्रोत क्या है राम जान न सके। तब राम ने अपने साथ यात्रा कर रहे धर्मभृत मुनि से निवेदन किया। देखिए, राम के साथ कौन यात्रा करता है? धर्मभृत नामक मुनि। जो धर्मभृत होता है वह राम के साथ रहता है। धर्मच्युत या धर्म मुक्त राम के साथ नहीं रहते। धर्मभृत होंगे आप तो आपको राम के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आप धर्मभृत हैं या धर्मच्युत हैं, अपने भीतर स्वयं झांक कर देख लीजिए। यदि आप धर्मभृत हैं तो आपको राम के साथ गमन का अवसर मिलेगा, अन्यथा राम आपको किनारे कर देंगे। आपको राम के साथ यात्रा का अवसर नहीं मिलेगा। राम अर्थात ब्रह्म परमात्मा। जय श्री राम। तो धर्मव्रत ने कहा कि हे राम, मंडकर्णी नामक एक महान विख्यात मुनि हुए हैं। उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष घोर तपस्या की। उन्होंने ही इस सरोवर का निर्माण किया है और उनकी घोर तपस्या से भयभीत होकर देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए 5 अप्सराएं भेजी। वह 5 अप्सराएं अपने तपोबल से सदा कुमार रहने वाले उस मुनि मंडकर्णी को प्रसन्न करके उनकी पत्नियां बन गए। वह इसी सरोवर के भीतर एक दिव्य भवन में निवास करती हैं और मुनि के साथ रहते हुए मुनि को सदा संतुष्ट करती हैं। 5 अप्सराएं उस सरोवर के भीतर बने हुए निवास स्थान में निवास करती हैं। और वह जो मुनि मांडकर्णी की पत्नियां हैं, अप्सराएं, वह जो सुंदर मधुर गान करती हैं, उसी की यह ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। राम बड़े विस्मय भाव से उस कथा को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आगे और ऋषियों के आश्रम दिखाई देते हैं। राम उनमें प्रवेश करते हैं और मुनियों के आश्रम में निवास करते हैं। अब देखो, पंचाप्सर, 5 अप्सराओं वाला तालाब का नाम क्या है? सरोवर का पंचाप्सर। जिस सरोवर में 5 अप्सराएं रहती हैं उस सरोवर का नाम है पंचाप्सर। और दीर्घ जीवी, जिसने 10 सहस्र वर्ष तो तपस्या कर ली है और जो कभी वृद्ध नहीं होता, वह है मांडकर्णी मुनि। वह भी उसी सरोवर में निवास करते हैं। और किसके साथ? अपनी 5 अप्सरा रूपी पत्नियों के साथ रहते हैं। और वह जो 5 अप्सराएं हैं ना, बड़ा सुंदर सुमधुर संगीत गान गाए रखती हैं और मांडकर्णी मुनि का मन उसमें रमा है। मांडकर्णी मुनि कौन है? मनुष्य का चित्त, यह जो देहधारी आत्मा है ना, यही मांडकर्णी मुनि है। और यह जो 5 इंद्रियां हैं, मन की पत्नियां, जिनका स्वामी कौन है? मन। यह 5 इंद्रियां ही 5 अप्सराएं हैं। और यह जो पंचाप्सर नामक सरोवर मनुष्य का शरीर ही है। तरल पदार्थ रक्त और जल से ही तो यह भरा हुआ है। यह इंद्रियां विषयों की राग अलापती हैं, वह बड़ी सुंदर लगती है मन को, मनुष्य के चित्त का हरण कर लेती हैं विषयों की वासनाएं। यह जो इंद्रियों के विषयों की वासनाएं हैं, यही वह सुंदर राग रागिनियां हैं। मनुष्य इसी इंद्रियों की राग रागिनियों में, वासनाओं में तल्लीन हो जाता है और वह ब्रह्म के मार्ग से चित्त हो जाता है। बस यही अभिष्ट है उन्हें, जो इस चित्त को भ्रमित करना चाहते हैं। और राम क्या करते हैं? देखिए, धर्म व्रत मुनि राम के साथ ही चल रहे हैं। सर्वभंग को राम मुक्त करके आए हैं। अत्रि का आशीर्वाद ले और उन पर कृपा करके आए हैं। भरद्वाज पर कृपा करके आए हैं। वाल्मीकि के दर्शन करके उन पर कृपा करके आए हैं। जो जो राम के मार्ग में आया, राम ने सबको नमन किया, सब पर राम ने कृपा करी। और जो धर्म व्रत है वह तो निरंतर राम के साथ चल रहे हैं। पर यह जो मांडकर्णी मुनि है, 5 अप्सराओं के साथ रहने वाला, यह जो 5 इंद्रियों के विषयों में सदा रमने वाला विषयी है, उसके आश्रम में राम प्रवेश नहीं करते। उसकी तरफ राम नहीं बढ़ते। उसे तटस्थ भाव से त्यागते हुए राम आगे बढ़ जाते हैं और अन्य ऋषियों महर्षियों के आश्रम में चले जाते हैं। राम ने उस पंचाप्सर में प्रवेश नहीं किया। 5 अप्सराओं के पति में राम की कोई रुचि नहीं है। अब आप इन इंद्रियों में विषयों का सेवन करने वाले मनुष्यों को राम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा किस भांति सोच सकते हैं? यदि राम चाहिए तो मन को इंद्रियों के विषयों से हटना पड़ेगा। मन यदि इंद्रियों के विषयों में रमा रहा तो राम नहीं मिलेंगे। बस यही मेरे राम की लीला है। बड़ी अद्भुत कथा है, प्रतीकात्मक है, बड़ी अद्भुत कथा है। इस पंचाप्सर में निवास करने वाले मांडकर्णी मुनि राम के दर्शनों से मुक्त हो जाते हैं। घर आए हुए राम भी उन्हें दर्शन दिए बिना आगे बढ़ जाते हैं। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। और आगे जाकर राम ने बहुत से आश्रमों में निवास किया। अब राम को स्थायी रूप से कहीं जाने की आज्ञा कौन देगा? सब यही कहते हैं कि राम यहीं रह जाओ। तो किसी के यहाँ 2 महीने, किसी के 3 महीने,
किसी के 4 माह तो किसी के 6 माह तो किसी के 11 माह तक आश्रमों में राम ने निवास किया। इस भांति भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रमों में निवास करते हुए राम को 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई। कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। 10 वर्ष रे राम वन में ऋषि महर्षियों से अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्हें कृतार्थ और कृत्य कर रहे हैं। ऐसा है मेरे राम का निर्मल यश। जय श्री राम, जय जय श्री राम।